अमानतुल्लाह खान को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिनों पहले भी अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया और जेल जाना पड़ा, लेकिन वजह अलग अलग है। पिछली मरतबा मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, तब अमानतुल्लाह खान बीच में हायल हो गए। उन्होंने बुलडोज़र को नहीं चलने दिया और दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया। बाद में उनकी जमानत हुई, रिहाई हुई। इस बार अमानतुल्लाह खान को एसीबी ने गिरफ्तार किया है और इल्ज़ाम है करप्शन का, भ्रष्टाचार का। आज सुबह में ही अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया और लिखा, हमने दिल्ली वक्फ बोर्ड का नया दफ्तर बनाया है, इसकी वजह से मुझे सजा दी जा रही है, मुझ पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया है और एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्होंने आगे लिखा, हम मुकम्मल तौर पर सहयोग करेंगे और जांच को हम ज्वाइन करेंगे, जाएंगे। उसके बाद शाम को 5 बजे खबर आई कि अमानतुल्लाह खान के घर पर और उनसे मुताल्लिक 5 जगहों पर एसीबी ने रेड मारा है। इस बीच खबर यह भी आई कि अमानतुल्लाह खान को पहले ही पूछताछ के लिए दफ्तर बुला लिया गया था और उसके बाद उनके 5 ठिकानों पर छापा मारा गया है। अमानतुल्लाह खान ने भी एक वीडियो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा, उस वीडियो में पुलिस उनके घर में पूछताछ या इंक्वायरी कर रही थी, बाहर भी पुलिस खड़ी थी। उस वीडियो को उन्होंने ट्वीट किया और कहा, मुझे जांच के लिए, पूछताछ के लिए एसीबी ने अपने दफ्तर बुला लिया है। उसके बाद मेरी फैमिली को, मेरे घर वालों को परेशान करने के लिए मेरे घर पहुंच गए हैं। इस पूछताछ के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के एक जिम्मेदार ऑफिसर की तरफ से ट्वीट किया गया कि अमानतुल्लाह खान के 5 ठिकानों में से एक जगह 12 लाख रुपए और एक ऐसी पिस्तौल मिली है जिसका लाइसेंस नहीं है, इसके अलावा कुछ और नहीं मिला। यानी 12 लाख रुपया और एक गैर लाइसेंसी पिस्तौल मिलने का दावा किया गया। दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान के घर वाले या उनके आसपास के जो लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है, अमानतुल्लाह खान के घर पर कुछ भी यहाँ नहीं निकला है और इसका एतराफ़ खुद उन्होंने किया है। उनके लोगों ने कहा कि हमने भी अपनी वीडियो बनाई है, उन्होंने भी अपनी वीडियो बनाई है। मिरर टाइम्स के नुमाइंदे भी इस मौका पर मौजूद थे जब अमानतुल्लाह खान के घर पर छापामारी हो रही थी। सुनिए इस मौका पर वहाँ लोगों ने क्या कहा। देखिए, तकरीबन 3 घंटे तक चली और मैं शुरू से आखिर तक मौजूद था। पूरी हमने वीडियो बनाई है, उन्होंने बनाई, हमने भी बनाई। एक एक चीज़, बेड, अलमारी, बाथरूम, किचन, हर चीज़ उन्होंने चेक करी, कुछ नहीं मिला। और जाते टाइम हमारे पास वीडियो खुद बोल कर गए हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। हमने कहा हमें लिख के दीजिए, उन्होंने कहा जब कुछ मिला ही नहीं तो हम लिख के क्या दें। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, हमने वीडियोग्राफी करी है हमारी तरफ से, हमारे पास सारे प्रूफ है। इन लोगों ने, एसीपी वालों ने भी कहा है कि हम कुछ नहीं मिला, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिला। देखिए अभी ऐसा है ना, सुनिए, ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, कुछ जांच करने आए थे, लेकिन जब जांच वो कर रहे थे, वहाँ लोकल में जो इलाके जिम्मेदार लोग थे, वो उनके बड़े भाई हमारे साथ वो भी मौजूद थे और भी लोग मौजूद थे, पुलिस भी मौजूद थी वहाँ पर। वहाँ वीडियो बनाई, वीडियो में कुछ नहीं मिला, नथिंग, जस्ट सचिंग हुई है, कुछ ही नहीं किया है, कुछ नहीं मिला है और था ही नहीं कुछ भी, तो क्या मिलता वहाँ पर। तो ये चलते चलते जो वीडियो के अंदर ये बोल कर भी गए हैं कि हमें कुछ नहीं मिला है। तो ये छापेमारी कितने घंटे तक चली है? लगभग मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटे थे वो अंदर, उन्होंने पूरा सर्च किया उन्होंने, पूरा मकान अंदर से। लेकिन चलते चलते जो सर्च करते टाइम उन्होंने खुद अपनी वीडियो बनाए थे और यहाँ पे जो वीडियो और भी बन रही थी, कई वीडियो वहाँ पे बन रही थी। वीडियो में लास्ट में जो एक बड़े हमारे जिम्मेदार यहाँ इलाके के, वो भी साथ में थे। उन्होंने पता किया क्या कुछ मिला, तो उन्होंने क्या लिख के दीजिए क्या मिला क्या नहीं मिला, कि जब कुछ मिला ही नहीं तो क्या लिख कर दें हम। तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी नहीं मिला है। और वीडियो में, वीडियो के अंदर वीडियो है सारी की सारी के, जिसमें सर्चिंग करते हुए उन्हें कुछ नहीं मिला। और उन्होंने ये कहा जब लास्ट में कि क्या मिला लिख के दीजिए, उन्होंने ये कहा कि लिख के हम क्या दें, जब कुछ मिला नहीं तो क्या लिख कर हम दें। ये वीडियो में उन्होंने रिकॉर्ड भी हुआ है सारी वीडियो और कैमरे चल रहे थे। सबसे बड़ी बात हुई है कि उन्होंने कोऑपरेट करते हुए सारी बातें हुई हैं। लेकिन कितनी जगहों पे छापेमारी, सिर्फ घर पे हुई है? अभी इस बात की अभी जानकारी नहीं है, अभी इस बात की हमें जानकारी नहीं, लेकिन मिला कुछ नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर और सुनने के होगी। तो आपने सुना कि वहाँ लोगों का साफ साफ कहना है कि घर पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया में खबर चल रही है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी रिपोर्ट किया है कि अमानतुल्लाह खान के 5 ठिकानों में से एक जगह 12 लाख रुपए बरामद हुए हैं और एक ऐसी पिस्तौल जिसका लाइसेंस नहीं है। लेकिन ये कहाँ, अमानतुल्लाह खान के घर पर या और जगहों पर जहां का दावा किया जा रहा है रेड मारने का, अभी तक उसकी वजाहत सामने नहीं आई है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ करप्शन का इल्ज़ाम क्यों है, अमानतुल्लाह खान को एसीबी ने गिरफ्तार क्यों किया है, यह मामला कब का है, क्या मामला भी दूसरे मामलों की तरह है या इसके पीछे कोई और
वजह है। इस सिलसिले में जब हमने तफसील जानने की कोशिश की तो पता चला कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पहली FIR साल 2016 में ही दर्ज हुई थी। उसके बाद और भी कई मामले हुए। साल 2020 में भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने खुद FIR दर्ज कराई थी। इससे पहले भी एंटी करप्शन ब्यूरो के कई जिम्मेदारों ने गवर्नर से सिफारिश की थी कि अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में चेयरमैन के ओहदा से हटा दिया जाए। वो बहुत ज़्यादा सियासत करते हैं, नेतागिरी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा दबंग है और बहुत ज़्यादा वो मुहज़ोर है, ताकतवर है। उनकी वजह से साफ शफाफ माहौल में काम नहीं हो पाता है, ईमानदारी नहीं है, उनकी वजह से कई सारा डिस्टर्ब होता है, लिहाजा उनको हटा दिया जाए, लेकिन अब तक नहीं हटाया गया। खुद कई और लोग हैं वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं, जैसे शरीफ और दूसरे लोग, वो अमानतुल्लाह खान के खिलाफ थे। इनके खिलाफ कोर्ट तक गए थे। हाई कोर्ट से एक बार मामला खारिज हो गया था। अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस बारे में सीधे सीधे मुदाखलत की है। पहले पूछताछ के बुलाया और उसके बाद अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। यह भी इल्ज़ाम है कि अमानतुल्लाह खान ने जो नई बहाली की है तो उसमें कानून शिकनी की है, ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी की है, रूल एंड रेगुलेशन का अमानतुल्लाह खान ने एतबार नहीं किया। इस वजह से भी अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया है। अमानतुल्लाह खान पर अपने लोगों को भी भर्ती करने का इल्ज़ाम है। दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान और उनके लोगों का कहना है कि अमानतुल्लाह खान ने वक्फ के निज़ाम को मजबूत किया है, ठीक ठाक किया है। जिन लोगों ने औकाफ की ज़मीन पर इल्लीगल और गैर कानूनी कब्जा कर रखा था, अमानतुल्लाह खान ने उससे आज़ाद कराया है। जो लोग औकाफ की ज़मीनों पर या दुकानों के किराएदार थे और बहुत कम रुपया देते थे, उन सब से अमानतुल्लाह खान ने ज़्यादा किराया वसूलना शुरू किया है और वक्त पर लेना शुरू किया है। अमानतुल्लाह खान ने मसाजिद के आइम्मा की तनख्वाहों में इजाफा किया है। उसके अलावा अमानतुल्लाह खान ने कुछ दिनों तक जो प्राइवेट मस्जिदें हैं जिनका वक्फ बोर्ड के तहत नाम नहीं आता है, उन मस्जिदों के इमामों को भी कुछ दिनों उन्होंने तनख्वाह दिया, लेकिन फ़िलहाल तो तनख्वाह उनको नहीं मिली है। तो ये अमानतुल्लाह खान की खूबियाँ भी बताई जाती है, दूसरी तरफ उनके मुखालिफिन भी है और इस बीच उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तारी की जो वजह बताई जा रही है यही कि उन्होंने करप्शन किया। दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान ने आज ही फ़ोटो शेयर किया कि उन्होंने वक्फ बोर्ड का नया दफ्तर बनाया है। वैसे जो दफ्तर वक्फ बोर्ड का उन्होंने बनाया है खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप भी जा करके। मैं भी कोशिश करूंगा किसी को भेजूं और बराह रास्त वहाँ से एक रिपोर्ट हो कि अमानतुल्लाह खान ने एक नया दफ्तर बनाया है, शानदार दफ्तर बनाया है और वहाँ बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। तो बहरहाल दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान, जिनको कई मरतबा पहले ओहदा से हटाने की कोशिश की गई, कोर्ट तक केस पहुँचा, कामयाबी नहीं मिली और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जब उनके घर पर छापामारी करने के लिए पुलिस आई थी, SCB के नुमाइंदे आए थे, तो चारों तरफ आवाम भी सड़कों पर आ गई थी, गलियों में भीड़ थी। मिला टाइम्स के रिपोर्टर्स भी वहां मौजूद थे। विजुअल आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए मिला टाइम्स के साथ, जो भी अपडेट हुआ हम आपको बताते रहेंगे। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिला टाइम्स को फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।